अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है सेल्स। तो हमारे सेल्स के ऊपर बात की जाए तो मेरे साथ जो मौजूद हैं वो सेल्स एक्सपर्ट हैं। अभी फ़िलहाल जिस कंपनी को ये सर्व कर रहे हैं वो रियल एस्टेट की कंपनी है, लेकिन इनका सेल्स का माशाल्लाह 10 से 15 साल का एक्सपोजर है। ये फार्मा में काम कर चुके हैं, इसके अलावा ज़मीन.com जैसे अच्छे अदारे में काम कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 रियल एस्टेट की जो है वो कंपनी है। अभी करंटली ये अल जलील डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इनके साथ बात करते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये अल जलील डेवलपर्स का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको अभी करंटली जो है ऑन गोइंग है, जिसकी ये बुकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताएं फ़कार साहब, कैसे मजाज हैं आपके? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए असल, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा फ़कार भाई, आप मुझे ये बताएं कि अल जलील डेवलपर्स के साथ कब से आप अटैच हैं, और अब तक आपने इन जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो गया है अल जलील डेवलपर्स में, आप इसको कैसे लेते हैं? लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? देखिए अरसल साहब, मैं सबसे पहले तो डिस्कस करूंगा सेल्स की, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके यूनिट के सेल्स का ही पूछा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही किसी है। भी जगह पे आप कामयाबी तब हैं कि अगर आप अच्छे सेल पर्सन हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल होने वाला अल जलील डेवलपर के साथ। लाहौर का एक बड़ा नाम है। आप देखते नो हैं डाउट। कि जब लाहौर में अच्छे डेवलपर्स का जिक्र होता है तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त हमारे जो नसरुल्लाह वड़ाइच साहब हैं अल जलील डेवलपर्स के, उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त आता है। अच्छा वकार भाई, मुझे एक बात बताएं कि अल जलील डेवलपर्स के जो पहले कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा आप देखने वाले नाजरीन को बता दें कि वो कौन कौन से, अगर आप नाम लेना चाहें उनके। सर देखें, हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह 5वां प्रोजेक्ट है। ठीक है। हम आउट ऑफ सिटी भी काम कर रहे हैं और लाहौर के मिड में भी काम कर रहे हैं। इसमें ये है कि हमारा शेखपुरे में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो वेरी कि नाइस। एक अल अजीज़ के नाम से है ठीक है। और एक अल बारी के नाम से है। ठीक है। अल बारी रिसेंटली हमने अभी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले लॉन्च किया है और वहाँ पे हम ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहे हैं क्लाइंट को सहूलत के लिए, और ईज़िली हम 3 से 5 साल के प्लान पे उनको दे रहे हैं। क्लाइंट की सहूलत के मुताबिक उन्हें हम जो पेमेंट प्लान होता है वो एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारा, क्योंकि लोगों का रुझान होता है कि यार अगर इधर शेखपुरे रोड पे हैं तो जीटी रोड पे भी कोई ऐसा प्लान होना चाहिए। जीटी रोड पे आप देखते हैं एसए गार्डन है, अर्बन सिटी है, ठीक है, लाहौर स्मार्ट सिटी है। इसी तरह वहाँ पे मज़ीद और सोसाइटीज़ बन रही हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। उसका नाम लाहौर एंटरटेनमेंट के नाम से आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्लाइंट को जितनी सहूलत दे सकते हैं उनको हम फराहम करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये 5वां प्रोजेक्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो बहुत कम रह गए हैं। ऐसे ही है, लोगों से फ्रॉड भी हुए जी हैं। बिल्कुल, लोगों के साथ जैसे फ्रॉड हुए हैं उनका एतमाद उठ गया है। बिल्कुल ऐसे ही तो लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए उनके दिल से हमने ये खौफ ही निकाल दिया है कि आपकी फाइल कभी माइनस में जाएगी। देखिए, हमारे पास क्लाइंट के एक बजट के मुताबिक तमाम प्लान होते हैं। हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर वो अर्ली घर बनाना चाह रहा है, अर्ली पोजेसन चाह रहा है, तो अल नूर के पास ए ब्लॉक एक्सटेंशन में ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है, जो आप सिर्फ 30% डाउन पेमेंट करके आप उसी वक्त पोजेसन ले लेते हैं। अच्छा फ़कार भाई, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम हम 3 मरला की जो बुकिंग है वो 1,75,000 से कर लेते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। ये तो होगी रियल एस्टेट की। और आप मुझे भी पता है कि आप सिर्फ रियल एस्टेट के बंदे नहीं हैं, आपका आपका एक्सपोजर डिफरेंट कंपनीज में भी है। तो मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप फार्मा में आपने काफ़ी टाइम जो है ना काम किया। मैंने देखा है मोस्टली जो फार्मा में काम करता है एक सेल्स पर्सन, वो हर जगह जाकर एडजस्ट हो जाता है। उसको ऑलराउंडर कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दें कि क्या ये वाकया बात सच है, या इसमें भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है? ज़ाहिर है, प्रोडक्ट चेंज होता है, फील्ड चेंज होती है, डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन सेल्स क्योंकि वो सेम नेचर सेम ही है तो वो सेम ही रहती है। इसको थोड़ा सा प्लीज़ आप बता दें। सर, इस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि सेल्स की जॉब सेल्स की ही होती है। इसमें चाहे वो फार्मा की है या रियल स्टेट की है। फार्मा में डेफिनेटली डिफरेंट तो होता है। फार्मा में ये होता है कि हमने एक डॉक्टर से जाके बात करनी है, उस हवाले से उनको गाइड करना है, अपनी मेडिसिन को प्रमोट करना है। हमने क्लाइंट के लिए, जो हमारे पेशेंट होते थे, उनके लिए कैसे वो प्रिस्क्रिप्शन निकलवाते थे, वो डॉक्टर को गाइड करना पड़ता था।
तो आई थिंक जैसे फार्मा के मोस्टली जो पर्सन है वो मैंने देखा है रियल स्टेट में आ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो मार्केट जानते हैं, उनको मार्केट नॉलेज पता होता है, मार्केट नॉलेज का। इसमें आप ये अपनी ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ एरिया कह सकते हैं कि आप पूरे लाहौर में जो सा वो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपको रास्तों का पता है, फिर आपको ये पता होता है कि मैंने सेल कैसे निकालनी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक आम पर्सन को गाइड करना प्लॉट के लिए और एक डॉक्टर को गाइड करना, देखिए कंपटीशन हर जगह है। अगर हम फार्मा में जाते थे तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल 100 पर्सन ऐसे खड़े होते थे जो मेडिकल रैप डॉक्टर को कॉल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इंसान, मेरी तो ये एक ईमान है कि इंसान जिस चीज़ में भी मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर फल देता है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आके शुक्र है मैं सेट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल्स भी हो रही हैं। और वैसे भी आपको मैंने जैसे अल जलील डेवलपर की बात की है, जब एक नाम आपके साथ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ जाता है तो फिर आप पे वो लेबल लग जाता है। बिल्कुल ठीक फिर है। वो आपको आपके नाम से कोई नहीं जानता, वो ये कहता है कि वो फलां पर्सन आ रहा है उस सोसाइटी का बंदा। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से मैं मुख्तसर से ये बात करूंगा। जाहिर आपका टाइम भी, आपका सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, आप आए हैं। आखिरी सवाल आपसे वकार भाई वो ये होगा कि बेसिक आपका जो तमाम एक्सपीरियंस है वो सेल्स का ही है, तो सेल्स में जो नौजवान आना चाहते हैं, जो सेल्स में काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी 2 से 3 टिप्स आप देना चाहें कि सेल इंसान कैसे कर सकता है, अगर आप बताना चाहें कोई अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है क्लाइंट के साथ, कैसे मार्केट का नॉलेज रखा जाता है, या आपके अंदर कोई सी फिजिकली पेरेंट्स आपकी कैसी होनी चाहिए, पर्सनालिटी, ये कितना मैटर करती है सारी चीज़ें। सर देखें, इसमें थोड़ा सा मैं एक मुख्तसर से आपको जवाब दूंगा प्लीज़। कि रियल स्टेट में एक जो कॉर्पोरेट ऑफिस का पर्सन होता है और आम एक जो रियल स्टेट में जिसको हम एफिलिएट्स कहते हैं, उसमें ये फ़र्क होता है। आप देखें कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले तो मैं ड्रेसिंग की बात करूँगा। हमारी जो ड्रेसिंग है वो एक ऐसी होनी चाहिए जो क्लाइंट को पता चले किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ये काम कर रहा है, इसका ताल्लुक है। तो दूसरा मैं ये आपको थोड़ा सा करूँगा कि हमारा जो होता है सबसे बड़ी बात सेल पर्सन की, वो क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करना होता है। अब एक क्लाइंट आया है, उसका हमने प्रोफाइलिंग करनी है कि इसका क्या बजट है। अगर वो नहीं भी बता रहा कि ये इसकी सोच में क्या चल रहा है, ये कितना अफोर्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली उसका टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है। तो हम क्लाइंट को वही चीज़ गाइड करेंगे जो उसके बजट में है। बिल्कुल। अब क्लाइंट का बजट अगर मिनिमम 3 मरले प्लॉट का है, हम उसे उठ के एक कनाल का गाइड करना शुरू कर देंगे, वो हमें टाइम भी नहीं देगा और उसके भी इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। बाकी अगर जैसे आपने बताया कि यंग जनरेशन जो आजकल हमारी है, अगर वो सेल्स में आना चाहे तो ये मैं रियल स्टेट का सबसे पहले उन्हें कहूँगा बहुत अच्छा शोबा है। देखिए इस शोबे में आके आप अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, बशर्त ये कि मेहनत जो सी है वो हर जगह पे है। बिल्कुल। आपका यहाँ पे अच्छी सैलरीज मिलती हैं, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका रहन सहन अच्छा हो जाता है। फिर आपको सबसे बड़ी बात, आपको अच्छे एक्सपेंस के साथ आपको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह पाक की देन होती है, हर बंदे को जो सा है, कुछ लोगों को सूट नहीं भी करता, लेकिन कुछ लोगों को जब सूट करता है तो वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे पढ़े लिखे जो आजकल यंग जनरेशन है जो काम कर रहे हैं, वो अगर रियल स्टेट में आना चाहें तो अल जलील डेवलपर बेस्ट प्लेटफॉर्म, और बेशक किसी और भी अच्छी जगह पे जाएं, ज़मीन.com, जहाँ से मैं पहले आपको बताया मैं 1 साल काम करके आया हूँ, पाकिस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनका काम करने का तरीका और है, हमारा और है। बिल्कुल ठीक है। वो ज़्यादा सोसाइटीज़ डील कर रहे थे या कुछ प्लाजे वगैरह जैसे आपको बताया, हम जो से हैं वो हमारी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी मिड में मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा, जिसको इस चीज़ में लाहौर में प्लाट लेने का इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि लाहौर के नियर प्लॉट लिया जाए, क्योंकि लाहौर आप देखें एक्सटेंड कर दिया गया, अब लाहौर की मिड में वो जगह नहीं रही जहाँ पे हम लोगों को प्लॉट दे सकें। तो इस हवाले से लाहौर के नियर आपको M2 से जस्ट 1 मिनट के फासले पे ही है, 2-3 किलोमीटर ये हमारी सोसाइटी है। आप इधर से कहीं पे भी जा सकते हैं M2 से।
फिर यहाँ से रिंग रोड जो से आपने एयरपोर्ट जाना है, जस्ट आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोकेशन जो सी ये सबसे पहले इसका बड़ा मैटर करती है इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लोकेशन रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो है ना वह अहम रोल अदा करती है। जी बहुत शुक्रिया वकार भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी मज़ीद डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।